शहदाए मिल्लत जाफ़रिया, शहदाए पारा चनार कोयटा के शहदा, DI ख़ान के शहदा, कराची के शहदा, उस्ताद सिफ्त जाफ़र साहब, शहीद हुसैनी, शहीद तुरावी साहब, इस कौम व मिल्लत के जितने भी शहदा हैं जिनके खून के बरकत में सदक़े की वजह से आज ये कौम व मिल्लत इस फ़र्श अज़ा पे बैठी है, उन तमाम शहदा को याद करते हुए एक मरतबा सूरतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिल के मौला की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हादिहि साअत व फी कुल्ली वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवा वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सल्लवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम इन अय्याम में की गई अज़ादारियों मातमदारियों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की ख़ातिर, मकसद हयात की ख़ातिर ये फ़र्श अज़ा बिछाया जाता है, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फ़रमा दें। मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि करबला एक वाक़या नहीं है, करबला एक सिविलाइजेशन है।
करबला एक वाक़या नहीं है, करबला तहज़ीब है, करबला तरबियत है, करबला इंसान साजी है। करबला इंसान की फ़िक्र को फ़र्श से बुलंद करके अर्श पे ले जाने का रास्ता है। फरमा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन हिदायत के चराग हैं। व सफ़ीनतुन नजात, और निजात की कश्ती हैं। जब आप अंधेरों में होते हैं तो जहाँ से आपको रोशनी नज़र आती है, रोशनी आपको अपनी तरफ खींचती है। एक आदमी हाथ में टॉर्च लेके, एक बंदा अंधेरे में है, उसे दिखाता है, तो ये है मिसबाहुल हुदा। ये चराग है किस चीज़ का? हिदायत का। यानी दुनिया में कई शायद तुझे रंग नज़र आएँ, लेकिन हुसैन का रंग वो है जिसके पीछे जाने से तुझे क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी। हम घरों में चिराग जलाते हैं, रोडों पे चिराग जलाते हैं, गाड़ी में चिराग लगाते हैं, किसके लिए? ताकि ये चिराग क्या करे? मुझे रास्ता दिखाए। अचानक गाड़ी की लाइट्स बंद हो जाएं और आप जुल्मत भरी रात के अंदर सफ़र कर रहे हों, एक्सीडेंट का ख़तरा होता है, मरने का ख़तरा होता है, हलाकत का ख़तरा होता है। तो इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, कि हिदायत के रास्ते पे दिखाने के लिए अगर कोई नूर है तो वो हुसैन है। जुल्मत भरे मुआशरे में अगर कोई तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखा सकता है, वो कौन है? हुसैन है। दूसरी सिफत व सफ़ीनतुन निजात, हिदायत का चिराग भी है, निजात का सफ़ीना भी है। मैं इस मिंबर पे बैठ के आपको 4 हिदायत की बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जन्नत ले जा नहीं सकता। आप बोलेंगे मौलाना करबला कैसे जाया जाता है? मैं रास्ता बता सकता हूँ। टिकट लो, वीज़ा लो, जहाज़ पे चढ़ो, फ़लाँ जगह पे, दुनिया की फ़लाँ नुक्ते पे करबला मौजूद है। ले जा नहीं सकता। एक मर्तबा मैं आपको रास्ता भी बता रहा हूँ, और कराची एयरपोर्ट पे मैंने जहाज़ भी ला के खड़ा किया हुआ है कि ये रास्ता है करबला का, और ये जहाज़ है करबला ले जाने का, और आपको ले जाता भी हूँ। का हुसैन हिदायत का रास्ता दिखाता भी है, अपने सफ़ीने पे बिठा के जन्नत भी ले जाता है। हाँ? दुनिया का हर मुफ्ती, हर मौलवी तुझे रास्ता बताएगा, ले जा नहीं सकता। हुसैन का सफ़ीना वो है कि बंदा बैठ जाए, ये सफ़ीना निजात है। मतलब ये सफ़ीना रुकेगा कहाँ पर? जन्नत पे। जो भी इस कश्ती पे सवार हो गया वो निजात पाएगा, जो भी इस कश्ती से उतर गया वो हलाक हो गया, तबाह हो गया। अब करबला में जो जो हुसैन के सफ़ीने पे चढ़े, कोई होर बना, कोई हबीब बना, हाँ, कोई ज़ुहैर बना, कोई अकबर बना, ये वो सफ़ीना था। कहते हैं दुनिया के हर नबी ने अपनी उम्मत को जन्नत का बताया है, हर वली ने जन्नत बताई है। हुसैन वाहिद इमाम जन्नत बताई भी, और शब आशूर 2 उंगलियों के दरमियान जन्नत दिखाई भी। हाँ? यह मकाम हुसैन इब्न अली का है कि कोई आपको जन्नत दिखा नहीं सकता। आज किसी भी इमाम का कोई जिंदा मौजज़ा नहीं है। मौला अली ने मुर्दा जिंदा की है, तारीख़ का मौजज़ा है। नबी पे वही आई, तारीख़ी मौजज़ा है। कुरान नबी का एक जिंदा मौजज़ा है। लेकिन इमाम हुसैन वाहिद इमाम है जिसका आज जिंदा मौजज़ा है। एक तो ये अज़ा, एक तो ये मोहब्बत, एक तो ये वलवला, ये भी एक मौजज़ा है। 7 मुहर्रम के दिन हम किसी दोस्त के घर जाते हैं, हर साल दावत होती है। वो हर साल इमाम हुसैन की कब्र की मिट्टी की हमें ज़ियारत कराते हैं। ये इमाम का ज़िंदा मौजज़ा है आज भी, कि जिस पत्थर पे इमाम का सर पड़ा था वो हर साल असर आशूर में खून से रंगीन हो जाता है। अपने मुसलमान भाइयों को ऐसी जगहों पे ले जाएं ताकि उनको पता चले कि अहले बैत की ज़ात में कितने करामात हैं। छोटी सी मिट्टी है, शायद इस तस्बीह के दाने 2 दाने मिल जाएं, इतनी मिट्टी है। का मौलाना किसी खादिम इमाम हुसैन ने यह मिट्टी दी हमें, और वो कहने लगे कोई 4 फरसख थे या 3 फरसख, मुझे याद नहीं, इतने दूर इमाम
हुसैन की कब्र से, यानी मौला की कब्र से जो नज़दीक तरीन पिलर है उसके नीचे की मिट्टी। हर साल हम जाते हैं, एक सफ़ेद कपड़े में मिट्टी लिपटी हुई होती है, वो जैसे उस कपड़े को खोलते हैं पूरे कमरे में खुशबू हो जाती है, बग़ैर इत्र लगाए। इतनी खुशबू है उस मिट्टी में जिसमें हुसैन को दफन किया गया है। और कहते हैं जैसे शाम गरीबा होती है, सफ़ेद कपड़ा, छोटी मिट्टी है, हर साल शाम गरीबा को वो खून से रंगीन हो जाती है। कपड़ा भी खून से रंगीन, मिट्टी भी खून से रंगीन, लेकिन जैसे अशरे आशूर ढल जाता है वो रंग भी फिर गायब हो जाता है। इसी तरह यही मिट्टी हरम इमाम हुसैन में भी लाई जाती है। जो वहाँ पे ज़ायरीन मौजूद होते हैं उनको दिखाई जाती है, फिर दोबारा बंद कर दी जाती है। इसी तरह शाम में जिस पत्थर पे इमाम हुसैन का सर रखा गया था वो पत्थर मौजूद है। असरे आशूर को उस पत्थर से खून बहने लगता है। ये अहल बैत का जिंदा मौजज़ा है। अगर वो मिट्टी लाल ना भी होती तो हमारा ईमान तरोताज़ा था, लेकिन वो लोग जो गफलतों में रह रहे हैं उनके ईमान को ताज़ा करने के लिए खुदा फिर भी गफलत से बेदार करने के लिए अपने हबीब के नवासे का कोई मौजज़ा दिखाता है कि तेरा ईमान तरोताज़ा हो जाए। मशहदुर रज़ा में तकरीबन कभी न कभी शब जुमा कोई न कोई मौजज़ा होता है। किसी गूंगे को ज़बान मिलती है, किसी अंधे को आंखें मिलती हैं। अब आप सोचेंगे मौलाना हमारे साथ मौजज़े क्यों नहीं हो रहे? मौजज़ा सिर्फ ये नहीं कि अंधे को आंख मिले, मौजज़ा सिर्फ ये नहीं कि जिसका बाजू टूटा हुआ है खुदा उसका बाजू ठीक कर दे। ये तो ज़वाहिर ज़ाहिरी बदन के नक्स को दूर करने का मौजज़ा है। असल मौजज़ा हुसैन की मजलिस करती है। जो बीमारियां नफ्स की बीमारियां हैं तेरे अंदर हैं, उस बीमारी को हुसैन की मजलिस दूर कर देती है। और बीमार था, हुसैन के दर पे आया, शफा मिली, रहमतुल्लाह बन गया। ज़ुहैर बीमार था, मदीने से चला है इमाम हुसैन के साथ गुलामों को कहा कि मेरा खेमा दूर लगाना, हुसैन के साथ न लगाना। सियासत में इमाम हुसैन का मुवाफिक नहीं था। कई ऐसे शिया गुजरे हैं, जनाब मुख्तार इमाम हसन की सियासत से उस ज़माने में मुवाफिक नहीं थे। ज़ुहैर इमाम हुसैन के फ़ैसले से कि मैंने करबला जाना है मुवाफिक नहीं थे। गुलामों को कहा खेमा दूर दूर लगाना, कहीं ऐसा ना हो हुसैन से सामना हो जाए और हुसैन बुलाएं, जाना पड़ेगा। खेमे में बैठा है, लेकिन इमाम को पता है ना इस बंदे का ज़र्फ है। हिदायत उसी को मिलती जिसका ज़र्फ हो। हजार लोग आते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं हजारों के ज़ुरूफ हुसैन की मारिफत से भर जाएं। जिसके अंदर एक्सेप्टेंस की एबिलिटी मौजूद है, ताकत मौजूद है। ये लकड़ी है, ये हाथ है, कोई मार्बल का पत्थर है, कोई कच्ची ज़मीन है। दाने में सलाहियत है कि ये दरख्त बन पाए, लेकिन ज़मीन में एक्सेप्टेंस की एबिलिटी भी होनी चाहिए। मैं दाना ला के मेंबर पे रखूँ, लकड़ी पे रखूँ, ये कभी दरख्त नहीं बनेगा। मैं दाना ला के हाथ पे रखूँ, कभी दरख्त नहीं बनेगा। इश्क़ हुसैन विलायत अली का दाना अगर मैं समेत तमार जैसी ज़मीन हो तब शजर बन जाता है। हबीब इब्न मज़ाहिर जैसी ज़मीन हो तब जाके शजर बनता है। इमाम ज़मीन शिनास थे, कुलूब शिनास थे। वो दिलों को जानते हैं, किसके दिल में ताकत और एबिलिटी है उसके अंदर अपनी मारिफत का दाना डालते हैं। कोई मुफीद बनता है, कोई हिल्ली बनता है, कोई बहरुल उलूम बनता है, कोई खुमैनी, कोई काजी, कोई बहजत। वो एबिलिटी अगर तेरे अंदर मौजूद हो। ज़ुहैर को इमाम ने देख लिया था इसके अंदर सलाहियत है, कासिद भेजा, सुफरे पे बैठा है ज़ुहैर, खाना खा रहा है। हदीस रसूल है कि कोई भी आए जब तू खाना खाए सुफरे को छोड़ा ना करो, मकरूह है। लुक़मा खा रहा है, खेमे के दर से आवाज़ आई अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। कि तो एक लुक़मा खा लिया, दूसरा लुक़मा मुंह में डालने वाला था कि अचानक रुक गया कि इसे जवाब दूं या लुक़मा मुंह में डालूं।
थोड़ी देर रुका, खेमे के पर्दे के पीछे इसकी बीवी ने सुना कि अना बरीदुल हुसैन, ये हुसैन का कासिद है। अब ये सोच रहा है सुफरे से उठूं कि ना, लुकमा खाऊं कि ना, जवाब दूं कि नहीं, करूं तो क्या करूं। पर्दे के पीछे से आवाजें, ज़ुहैर तेरी गैरत को क्या हुआ, देख नहीं रहा फातिमा का लाल तुझे बुला रहा है। नबी का नवासा हुसैन। अब आज का जवान, आज की माँ, आज की बहन ये सोचे सिर्फ ये नहीं कि तेरे पास कोई कासिद भेजा जाए और वो कहे कि हुसैन बुला रहा है। ये जितने फरामीन अभी अब्दुल्लाह अल हुसैन है, ये तेरे तक अहल बैत पहुंचा रहे हैं। जो भी अपने कानों से अहल बैत का फरमान सुने अमल न करे वो ज़ुहैर नहीं है। आज भी वो तुझे बुला रहे हैं। बीवी ने कहा गैरत कर, हुसैन बुला रहे हैं, तू सुफरे पे बैठा है, तुझे खाने की पड़ी है, तुझे नहीं पता हुसैन के लिए क्या कहा, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। फौरन उठा सुफरे से, बुलावा हुसैन का, बेदार इसकी जोजा ने किया। अल्लाह ऐसी जोजा हर मोमिन को अता करे। कहता सीधा गया खेमे हुसैन में। आज तक नहीं पता कि इमाम हुसैन ने ज़ुहैर से बात क्या की थी, लेकिन जैसे खेमे हुसैन से निकला, गुलाम कहते हैं अब चेहरा वैसा नहीं था जब गया था। अजीब सी चमक ज़ुहैर के चेहरे पे आई। सीधा खेमे में आया, बीवी को कहा मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ, मैंने तुझे आज़ाद किया, ये बाग, ये दौलत, ये मनाल, ये काफिला, ये गुलाम सब तेरे हवाले, अब मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ। जोजा जानती थी बुलावा हुसैन का, कैसे मना करे। कहती है ठीक है ज़ुहैर जा तो रहे हो, लेकिन एक वादा करते जाओ, मैंने भी तो जिंदगी गुजारी है तेरे साथ, मैं भी तो एक वफादार बीवी रही हूं। कैसा वादा का ज़ुहैर, जब क़यामत के दिन नबी के हुजूर जाओ तो एक दरख्वास्त करना कि जन्नत में अकेले न जाना, मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। ये ख्वाहिश हो जाने ज़ाहिर की। करबला के अंदर गुलाम है, नाम है जॉन। देखिए किस तरह ये रंगे अहल बैत को पकड़ते जा रहे हैं। तारीख लिखती है 92 साल, 92 ईयर्स बूढ़ा है, बदन इतना ज़ईफ है, कमर झुकी हुई है, वजूद में राशा है। इमाम हुसैन के पास आते, मौला सारे असहाब शहीद होते जा रहे हैं, इस गुलाम को कब इजाज़त दोगे। क्योंकि कुछ बूढ़े थे, लड़ नहीं सकते थे। इमाम हुसैन ने ख्वाहिश करते थे मौला जान कुर्बान करें, जैसे जनाब सईद हैं। इमाम ने कहा मेरी नमाज की हिफाजत कर। 17 तीर लगे सईद के बदन पे, शहीद हो गया। जॉन आम नहीं, रसूल का गुलाम था, अली का गुलाम बना, अली की गुलामी के बाद हुसैन का गुलाम बना। इमाम हुसैन ने कहा जॉन तूने बड़ी खिदमत की है, बचपन से मेरे बच्चों को तूने गोद में उठाया है। जॉन, हुसैन ने तुझसे जिहाद उठा लिया, तू अगर आवाज सुने ना हल मिन नासिरिन यंसुरना, तेरे ऊपर जिहाद वाजिब नहीं है जॉन, तूने गुलामी का हक अदा किया। इसी दुनिया में हुसैन तुझे जन्नत की सिफारिश दे रहे हैं कि तू जन्नती है। का मौला कैसे, मैं देखता रहूं और मेरा मौला दुनिया से चला जाए। इमाम ने कहा जॉन बस, हम तेरा मरना नहीं देख सकते, मैंने तुझे आजाद किया, अब जा तू ज़ैनुल आबिदीन का गुलाम है। कहते हैं ये बूढ़ा चौथे इमाम के खेमे में आया, मेरे चौथे इमाम बिस्तर पे लेट रहे थे। अचानक इमाम ने महसूस किया कि कोई कदमों पर बैठकर गिरिया कर रहा है। आंखें खुली, क्या देखा, काला गुलाम। कहने लगे बाबा जॉन कदमों में क्यों बैठे हैं, रो क्यों रहे हैं। कहने लगे अली ज़ैनुल आबिदीन, मैं आपके बाबा से तो जिद नहीं कर सकता, लेकिन आपको पाला है, आपको बड़ा किया है, मैं जान कुर्बान करना चाहता हूं। हुसैन कहते हैं मैंने तुझे आजाद कर दिया, जा आप ज़ैनुल आबिदीन की गुलामी में। इमाम ने कहा जॉन जन्नत की बिशारत मिली, बाबा जब कह रहे हैं तू मेरी गुलामी में आ जा। जॉन तू बूढ़ा है, बाबा तेरा मरना नहीं देख सकते। कहते रोते हुए कहते मौला वो गुलाम कैसा जो खुशियों में साथ रहे, मुसीबत में छोड़ दे।
ऐसी गुलामी मुझे पसंद नहीं है मौला। फिर भी इमाम ने कहा जौन, जब बाबा कह रहे हैं बैठ जा, लेकिन अब जो इसने जुमला कहा ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रहा नहीं गया। कहा मौला शायद मुझे इसलिए नहीं भेज रहे, मेरा रंग काला है, दूसरों की तरह मेरा रंग सफेद नहीं है। ये मकतब वो है जो रंग नहीं देखता, नस्ल नहीं देखता, नाम नहीं देखता। का ये कहना था ज़ैनुल आबिदीन ने सीने से लगा लिया। का बाबा जौन ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कब हमने रंग को देख के फैसले किए हैं? कब मैं बाबा से सिफारिश करता हूं, हुसैन से सिफारिश की। अब कहते हैं ये गुलाम कमर झुकी हुई है, हाथों में रेशा है, कैसे लड़े? मौला हुसैन को यही था ना, ये कैसे मैदान जंग में जाएगा? इतना बूढ़ा जो असा लेके चलता है, सामने वो दुश्मन जो जरी है, बदबख्त है। जॉन भी समझता था कि हुसैन को मेरे बुढ़ापे पर रहम आ रहा है, तो कहते हैं इसने कमर पे कस के कपड़ा बांधा ताकि कमर थोड़ी सीधी हो जाए। हाथ में तलवार दी, कोशिश की कि इसे घोड़े पे बिठाया जाए, लेकिन इतना बूढ़ा था घोड़े पे बैठ न सका। का मौला कोई बात नहीं, पैदल जाऊंगा। एक हाथ में आसा ली, एक हाथ में तलवार ली, मैदान में गया। यह है उसूल करबला कि शुजाअत अलवी होनी चाहिए, इश्क जिहाद होना चाहिए, हुब्बे हुसैन इतनी होनी चाहिए। गया करबला के मैदान में, ललकार के कहने लगा, अहे फौज अश्किया, तुझे नहीं पता मैं किसका गुलाम हूं? सिबत रसूल का गुलाम हूं, अली का गुलाम हूं, तेरे नबी का गुलाम हूं। सिपाही पहुंचे इब्ने साद के पास। इब्ने साद ने कहा ये कौन है जो शोर मचा रहा है? ये कौन है जो बनु हाशिम के कसीदे पढ़ रहा है? सिपाहियों ने कहा जॉन, गुलाम रसूल, गुलाम अबाजर, गुलाम अली, गुलाम हुसैन। का अमीर इजाजत दें, इसको मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है। का मैं भी जानता हूं बूढ़ा है, 2 वारों से 3 तीरों से जमीन पे गिर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन नहीं, इसे इस तरह नहीं मारना। का अमीर क्या मतलब? कहता है घोड़े सवार, घोड़ों पे सवार हूं, न तीर से मारना, न तलवार से मारना, न नेज़ों से मारना। का अमीर कैसे मारे? का सब पत्थर उठाओ, हुसैन के बूढ़े गुलाम को इतने पत्थर मारो कि ये जमीन पे गिर पड़े। का अमीर इतना जुल्म क्यों? का मैं हुसैन का तड़पना देखना चाहता हूं। जिससे प्यार हो ना, जब उसे कोई मारता है ना तो वजूद बहुत तड़पता है। किसी ने कहा ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन शिमर की बेटी नहीं थी? का थी। का बेटियों वाले बेटियों को मारते नहीं हैं। का मौला दुश्मनी क्या थी इस लई की, इस बच्ची से? इमाम ने कहा सकीना से दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी ज़ैनब से थी, दुश्मनी मुझ से थी। तकलीफ जब मुझे देनी थी, मुझे नहीं मारता था, मेरे सामने मेरी बहन को मारता था। खून जब जॉन के बदन से जारी हुआ, जमीन करबला पे गिरा, हुसैन इसके जनाजे पे पहुंचे, गुलाम के सर को गोद में लिया, बार बार इसने सर खा के करबला पे गिराया। दूसरा उसूल गुलामों का अदब, दुनिया से जा रहा है लेकिन अदब हुसैन कितना है। बेअदब महरूम अज़ लुत्फ़ रब। अगर तू बेअदब बन जाए, हुजूर खुदा को महसूस न करे, हुजूर इमाम ज़मा को महसूस न करे। अदब दाइमी होता है, अदब वक्ती नहीं होता। बार बार सर खा के करबला पे गिराता रहा। कहने लगा मौला अवफ़ायत, क्या मैंने वफा की? का जौन तूने वफा की इंतहा कर दी। जब इसने सर गोद से हटा के ये जुमला कहा ना कि मौला मैं नहीं चाहता इस काले का खून आपके लिबास हो लगे, बार बार यही बोलता था मैं काला हूं मौला, मेरे बदन से बदबू आती है। अरब मजाक उड़ाते हैं मेरा,
मौला ये गोद अली अकबर के लिए है, इस काले गुलाम के लिए नहीं है। उस वक्त हुसैन ने ऐसे गुलाम के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा तय्यब रीहा, ऐ खुदा इसके बदन में खुशबू डाल दे। अल्लाहुम्मा बय्यद वजह, ऐ खुदा कयामत के दिन दूसरों के चेहरे काले हों लेकिन मेरे जौन के चेहरे को नूरानी बना देना। मक्तल के जुमले हैं, जब होर वाले कबीले वाले होर का लाशा लेने आए, कोई किसी का लाशा लेने आया, दुश्मन के सिपाही कहते हैं एक लाशे से इतनी खुशबू आ रही थी पूरी करबला में महक उठी। और जब आगे बढ़े तो क्या देखा, ये हुसैन की दुआ का असर है, ये जौन के बदन से खुशबू आ रही है। ये दुआ अगर हुसैन हमारे लिए करें कि जब वुजू भी करते हो तो कहते हैं जुमले कहो, अल्लाहुम्मा बय्यज़ वजही यौम तस्वद्दुल वजूह, ऐ खुदा मेरे चेहरे को नूरानी बनाना जब चेहरों पर कालक मली जाएगी। ऐ अहले आलम अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जिंदगी एक ख्वाब है, एक शराब है, गुजर जाती है। मौला फरमाते जवान से पूछो जिंदगी कैसे गुजरी, कहेगा ख्वाब की तरह। बूढ़े से पूछो ख्वाब की तरह। फरमाते हैं जो ख्वाब है उसके लिए अपनी आखिरत को तबाह न किया करो। हुसैन शफा देते हैं जिस्मों को भी, इंसान के वजूद को भी। हमने अर्ज किया कि करबला वाक़या नहीं, करबला तहजीब है, करबला तहरीक है, करबला वजूद को बदलने का नाम है। करबला मतलब जौन बनना, करबला मतलब हुर बनना, करबला मतलब हबीब बनना। करबला अदब का दर्ज देता है जो गाजी अब्बास के अंदर है। करबला मोहब्बत का दर्ज देता है, करबला वफा का दर्ज देता है। अब ये वफा सिर्फ हुसैन से नहीं है, वफा का दायरा बहुत बड़ा है। शोहर की बीवी से वफा, बीवी की शोहर से वफा, भाई की भाई से वफा, बिजनेस में पार्टनर की पार्टनर से वफा। वफा वसी है। करबला गैरत का नाम है। मक्तल में इमाम हुसैन का बदन जख्मी है, इतने तीर लगे, किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया। लेकिन जैसे कानों में आवाज आई ना, खैमों पे हमला करो, सैदानियों की चादरें छीनो। ये लाई कहता है बदन से खून बह चुका था, ताकत नहीं अब हुसैन खड़े हों। कहता है बड़ी मुश्किल से घुटनों के बल खड़े हुए, दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, आवाज दी आइन आइन अखी अब्बास, आइन आइन हबीब इब्न मज़ाहिर, आए मेरे शेरों कहाँ हो, आए हानी कहाँ हो। फिर कहा कि मुझे जवाब नहीं दे रहे, सुन भी रहे हो, तेरा मौला तुझे बुला रहा है। अगला जुमला मेरे मौला का गैरत वाला जुमला है कि हबीब मैं अपने लिए नहीं बुला रहा, अब्बास मैं अपने लिए नहीं बुला रहा, मुस्लिम इब्न औसजा मैं अपने लिए नहीं बुला रहा, अरे सैदानियों के खेमों पे हमला हो रहा है। गैरत अलवी जलाल में आती है। शिया हो और साहिब गैरत न हो, हुसैनी हो, माँ बहन साथ बाजार में चले, इसको गैरत ना आए। सर पे दुपट्टा भी है कि नहीं? मस्जिद कूफा अली के सर पे जरबत लगी है, साहबा साथ दे के अली को लेके जा रहे, घर की गली के करीब पहुंचे। इस हाल में अमीरुल मोमिनीन फरमाते ऐ मेरे प्यारे साहबियों रुक जाओ, अब बेटों के सहारे आगे जाऊंगा। नहीं नहीं मौला घर के दरवाजे तक। कहा नहीं नहीं बेटों के साथ जाऊंगा। इसरार कर रहे हैं अली पता नहीं कितनी देर के मेहमान हो, थोड़ी देर साथ चलने दो। कहा नहीं। क्यों अली? कहा मेरी जरबत की खबर मेरी बेटियों ने सुन ली होगी, घर में रो रही होंगी, मैं नहीं चाहता कोई ज़ैनब के रोने की आवाज सुने। मैं नहीं चाहता उम्मे कुलसूम की कोई रोने की आवाज सुने। आज किसी को परवाह ना हो कि कौन सी आवाज कहां तक जा रही है। शाम में गरीबा हुई, नन्ही सी सकीना दौड़ी दौड़ी बीबी ज़ैनब के पास आती है। ये नहीं कहती पुप्पी अम्मा बाबा मारे गए,
ये नहीं कहा पुप्पी अम्मा चचा अब्बास का है, फौरन रोके कहने लगी पुप्पी अम्मा मेरा मकना मेरे सर पे नहीं है, किसी की निगाह मेरे बालों पे न पड़ जाए। सैयदा ज़ैनब यजीद की दरबार में खड़ी हैं, बदबख्त लईन। जब अपनी बीवी को लाया, अपने बच्चों को लाया, तख्त पे बैठा है, रावी कहता है एक पर्दा लगा था, अपने अहले हरम को पर्दे के पीछे खड़ा किया। जब ये मंजर बीबी ज़ैनब ने देखा ना, फरमाया यजीद अब मिनल आदिल, क्या ये अदल है कि नबी की नवासियां मजमे में खड़ी हैं, तेरी बीवी पर्दे के पीछे खड़ी है। गैरत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसूल जब तक जिंदगी में हुसैनी न हो। फरमाइए बातें नहीं, हम मजलिसों में आते हैं, हम बैठते हैं। मेरे छठे इमाम ने मजलिस की इब्तदा की है, प्रॉपर जिसने अपने घर में मजलिस करवाई वो छठे इमाम है। कहते हैं घर में मजलिस करवाई, एक शायर आया इमाम के पास, इमाम ने कहा मरसिया पढ़ मेरे जद हुसैन का, मरसिया पर मेरे अकबर का, ताकि मैं रोऊं, मैं गिरिया करूं। कहते जैसे ऐलान हुआ ना मरसिया और ख़वातीन भी आ गईं, खुद छठे इमाम उठते हैं, मर्दों और औरतों के बीच में एक चादर लगाते हैं। कहते हैं अब मेरे जद पे मरसिया पढ़। ये वहाँ की रिवायत है कि जब खत्म होता है, मौला का सहाबी निकलता है, इमाम फरमाते तूने मेरे जद पे रोने का हक अदा नहीं किया। जेब से रुमाल निकालते, मौला आंसुओं से गीला हो चुका है। इमाम फरमाते मैंने ये नहीं कहा तू रोया नहीं, मैंने कहा तूने रोने का हक अदा नहीं किया। मौला कैसे रोया करूं का जैसे बूढ़ी माँ अपने जवां के लाशे पे रोती है। करबला दरसगाह है हुसैन की। देख माँ कैसे बेटे से मोहब्बत कर रही है। एक अंग्रेज़ ने जब करबला की तारीख पढ़ी, कहता है मुझे समझ नहीं आया, माएँ तो बच्चों से प्यार करती हैं, माँ कहती है मैं मर जाऊँ मेरे बच्चे को मेरी ज़िंदगी लग जाए। लेकिन अजीब माँ है करबला की। कासिम की माँ कासिम को कह रही है मेरे लाल कल मुझे शर्मिंदा न करना। को ये न बेले कि माँ के दूध का असर था। असगर की माँ झूला झूला भी रही है, रो भी रही है, मेरे लाल तू बड़ा होता तलवार उठाता, मेरा बच्चा छोटा है। मैंने कहा खातून तू करबला की माओं से सवाल करो तो जवाब मिलेगा। रबाब क्या तुझे असगर से प्यार नहीं मेरी आकाज़ादी? बीबी उम्मे फरवा क्या कासिम से प्यार नहीं? रो के आवाज़ आएगी कासिम से प्यार है, कासिम मेरा बेटा है, हुसैन जहरा का बेटा है। कासिम से मोहब्बत है, हुसैन से मवद्दत है। करबला मवद्दतों का मैदान है, मोहब्बतों का मैदान नहीं है। मोमिन कहता है मौलाना ये मोहब्बत और मवद्दत क्या है? अरे आज एक हिंदू भी हुसैन से मोहब्बत करता है, मसीही भी हुसैन से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करना कमाल नहीं है, मवद्दत करना कमाल है। कूफे वाले मोहब्बत करते थे, मोहब्बत वाले जाने कुर्बान नहीं करते, मोहब्बत वाले बच्चे कुर्बान नहीं करते, मोहब्बत वाले 6 महीने का लाल कुर्बान नहीं करते। जिसमें मवद्दत होती है वो अपनी मोहब्बतों को हुसैन पे लुटा देता है। फरमाया आ मकाम मवद्दत तक। कितने गरीब हो चुके थे मेरे आका हुसैन। मैदान जंग में ज़ोहरे आशूर अजान की आवाज़ बुलंद करते हैं। सलातुल खौफ, नमाज खौफ कसर पढ़ी जाती है, 4 रकत 2 रकत होती है। इमाम इक़्तिदा कराते हैं अल्लाहु अकबर। पीछे वाली सफ़ों वाले एक सफ़ 1 रकत जमात के साथ पढ़ती है, फिर उठ के जाती है, दूसरी सफ़ फिर 1 रकत इमाम के हुसैन के साथ पढ़ती। एक एक रकत करके पढ़ते हैं ताकि दुश्मन के हमले से बचा जाए। ज़ोहर आशूर हुसैन अजान दे रहे हैं। जंग सिफ़ीन के बीच में अली मुसल्ला बिछाते हैं। इब्ने अब्बास कहते हैं या अली ये मुसल्ले की जगह नहीं। कहा इब्ने अब्बास
अली इसी नमाज को कायम करने के लिए लड़ रहा है। हुसैन इन्हीं अहकाम को जंग के बीच में हुसैन अखलाक का कभी दर्स देते हैं। बीबी ज़ैनब कहती हैं जब जाने का वक्त हुआ ना, हुसैन खेमे में आए, कहा बहन ज़ैनब मुझे अम्मा ज़हरा का कुर्ता दोगी? और बहन ज़ैनब जैसी हो जो भाई से इतना प्यार करे, कहते हैं माँ का कुर्ता दिया, हुसैन ने कुर्ता पहना। बीबी कहती हैं खंजर निकाला, अपने हाथों से कुर्ते को फाड़ना शुरू किया। कहा हुसैन अम्मा की निशानी है, फाड़ क्यों रहे हो? फरमाते ज़ैनब मैं इन अरबों को जानता हूँ, ये मेरे जनाजे को लूटने आएंगे। मेरा दिल है कम से कम मेरे बदन पे कोई कपड़ा तो बाकी रहे। इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे जिसके बदन पे एक लिबास नहीं था। लेकिन करीम कितना है मेरा आका, जान कुर्बान ऐसे मौला पर। बीबी ज़ैनब कहती है कि नया कुर्ता पड़ा हुआ था, तो बहन ज़ैनब ये भी ला। उस फटे हुए कुर्ते के ऊपर हुसैन ने एक नया कुर्ता पहना। ताज्जुब हुआ आकाज़ादी को, हुसैन एक कुर्ता फाड़ा है, पहना है, अब एक नया कुर्ता क्यों पहन रहे हो? सुनो इतना करीम इमाम, इतना सखी इमाम फरमाने लगे बहन ज़ैनब ये तो कुर्ता फाड़ दिया है ना, मुझे पता है लूटने वाले लूटेंगे, मैं नहीं चाहता जो लूटने आए मेरे बदन से खाली हाथ जाए। सकीना भी तो हुसैन की बेटी है ना। जब जालिम दुर उतारने आया ना, रो के कहती है तुम मुझसे मांग ले, मैं खुद उतार के दूंगी। तू खींच के क्यों उतार रहा है? बेटे के जनाजे पे जाते हैं, सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और मोहम्मद का जनाजा उठाते हैं, रो के कहते हैं बाबा यतीम की लाश के टुकड़े उठाना बड़ा मुश्किल है। रावी कहता है मैंने हर जनाजे पे हुसैन को आते हुए देखा। फबकल हुसैन बुका अन शदीदा, कभी रोते थे, कभी बहुत ज़्यादा रोते थे। लेकिन कहता है जब अब्बास के जनाजे पे आए ना, मैंने हुसैन को रोता हुआ नहीं देखा। मकतल में बुका का लफ्ज नहीं है, फबकल हुसैन, हुसैन रोए या बुका अन शदीदा ज्यादा रोए, नहीं। कहता है जब अब्बास के लाशे पे पहुंचे ना, क्या देखा? बाजू कट चुके हैं, आंख में तीर लगा हुआ है, सर पे जालिम ने गुर्ज मारा है, बदन टुकड़े टुकड़े हो चुका है। कहता है फसरखल हुसैन, हुसैन ने चीखना शुरू कर दिया। कहता यहां हुसैन ने चीखना शुरू किया, यहां लश्कर यजीद ने खुशियां मनाना शुरू कर दी। कहा हमने हुसैन का काम तमाम कर दिया। तभी इमाम ज़माना फरमाते हैं मोमिन तू सुन के रोता है, मैं देख के रोता हूं। ऐ मोमिन तू पानी रोता है, तेरा इमाम ज़माना खून रोता है। ऐ मोमिन तू सुन के बर्दाश्त नहीं करता, बता तेरा इमाम ज़माना देख के कैसे बर्दाश्त करता होगा। तभी फरमाता है मेरे जद हुसैन बदल दुमू दमा, तेरा बेटा आंसू नहीं तुझ पे खून रोता है। छठे इमाम फरमाता है शियो हमने तेरे दिलों पे पर्दे डाल दिए हैं, अगर ये पर्दे न होते ना तेरे दिल फट जाते। मुसीबत हुसैन सुनकर ये रातें, गम की रातें, गिरिए की रातें, हुसैन से वादे की रातें। एक जुमला और मैं मसाइब शुरू करूं। मजलिसों में, मातम में, अज़ादारी में एक
शोर होता है, एक वरवला होता है। ये शोर बुरी बात नहीं है, नारे लगाना, नाम हुसैन लेना, नाम अब्बास लेना, नाम खुदा लेना, लेकिन उलमा फरमाते हैं शोर में शऊर भी होना चाहिए। खाली शोर किसी काम का नहीं, शऊर भी होना चाहिए। दुश्मन भी शोर मचाता है लेकिन शऊर नहीं होता। मजलिस हुसैन का मतलब शऊर के आंसू, अक्ल वाले आंसू, मारिफत वाले आंसू, सिर्फ जज्बात के आंसू ना हो। ये सोच के रोया करो कि सकीना किस बात पे रो रही थी। हमने जब अपने उस्ताद से पूछा ना कि बीबी ज़ैनब शाम गरीबा जब हुई या 11 मुहर्रम, तो रिवायत में मिलता है कि भाई के लाशे को देख भी रही थी और कहते हैं अचानक खुद को ऊंट से ज़मीन पे गिरा दिया। तो किसी ने कहा वो ज़ैनब जो साबिर बीबी हैं, इस तरह कौन गिराता है खुद को ऊंट से? तो कहा खबरदार कभी ये मत कहना कि बहन भाई के लिए रो रही थी। कई बहनें हैं जो भाई के गम में रोती हैं, उसकी इतनी कीमत नहीं। का फिर ज़ैनब किसके लिए रो रही थी? का ज़ैनब अपने इमाम ज़माना के लिए रो रही थी। ये मुसीबत उज़्मा थी बीबी ज़ैनब के लिए कि मेरा इमाम खाके करबला पे पड़ा है बेकफन और घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। इतनी तकलीफें दी इन्होंने अहले हरम को कि आपकी सोच है। मेरे चौथे इमाम फरमाते, कहते हैं जब काफिला शाम में पहुंचा ना, अब बच्चियों को बाबा से बड़ा प्यार होता है। ये बच्ची बार बार कहती थी नो के नेज़ा पे पड़ा है, मुझे दे, मैं गोद में ले लूँ, थोड़ी देर के लिए बाबा को सीने से लगा लूँ। कहते कभी सर उठा के सकीना को देते नहीं थे। मेरे चौथे फरमाते एक मकाम ऐसा आया, सर को नो के नेज़ा से उठाया, ज़मीन पे रख के नो के नेज़ा से मौला के सर को मारने लगे। इमाम फरमाते चंद जगहों पे मेरे बाबा ने कलाम किया है। एक बाजार में नो के नेज़ा पे कुरान पढ़ा। दूसरा फरमाया ये मकाम जब सर को नो के नेज़ा से मारने लगे ना, का हुसैन की सर से आवाज आने लगी, जालिम मारना है मार, मैं तुझे रोकता नहीं, लेकिन बच्ची के सामने मुझे न मार। मेरी सकीना बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। दिलों को करबला ले जाएं, सरजमीन शाम की तरफ ले जाएं। दुआ करें खुदा इस नन्ही सी कब्र की ज़ियारत भी नसीब कराए। ऐसे सलाम करो जैसे ज़ैनब ने सलाम किया। आज उस खुलूस से सलाम करो जैसे इमाम ज़माना अपने जद को सलाम करते हैं। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद अला सहाबे सब मिलके अस्सलाम अला अला अली इब्न अला अला सहाबा। हुसैन की सदा गूंजनी चाहिए। आज हुसैन हुसैन करने की रात है। सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला
सहाबा मेरा सलाम उन जख्मी होठों पे मेरा सलाम उन खुश्क होठों पे वल्लाह ये जुमले मेरे नहीं इमाम ज़माना के जुमले ज़ियारत नाहिया। आज इमाम ज़माना के मसाइब सुन के गिरिया करो, आज हुज्जत खुदा के साथ गिरिया करो। फरमाया मेरा सलाम उन खुश्क होठों पे उन फटे हुए होठों पे जिन पे जालिम छड़ी मार रहा था। मैं कुर्बान इमाम ज़माना आपकी मज़लूमियत पे एक जुमला मैं अपनी तरफ से मौला की खिदमत में कहना चाहता हूँ। मौला आपने कहा आपका सलाम उन खुश्क होठों पे जिन पर जालिम छड़े मार। मौला ये अदना सा गुलाम एक जुमला आपकी खिदमत में कहना चाहता है। मैं कहूँ मेरा सलाम उन नन्ही सी आँखों पे जो ये मंजर देख रहे थे। अल्लाह किसी बच्ची को बाबा की कटे गर्दन न दिखाए। अल्लाह किसी बच्ची को बाबा के जख्मी होठ न दिखाए। इब्न ज़ियाद का दरबार है, लई सुफरे पे बैठा है, खाना भी खा रहा था। कैदी बीबियां इसके सामने खड़ी है, कटी हुई गर्दन इसके सामने पड़ी है। कहता है शिमर सर, आवाज आई ये अब्बाद का सर। कहा ये किसका सर? आवाज आई ये कासिम का सर। कहने लगा ये दो नन्हे सी गर्दन किसकी है? आवाज आई ये ज़ैनब के बेटे। ओ लो अजीब रिवायत, इतना जालिम था, इतना शकीद। रावी कहता एक मर्तबा इसकी निगाह एक सर पे पड़ गई, इसने खाना खाना छोड़ दिया। कहने लगा ये किसका सर? आवाज आई ये अली अकबर। लाई खाना खाना छोड़ देता। कहता है मैंने सुना था आज देख भी लिया इतना हसी बेटा। फौरन कहता है अपने साथ तुझे किसने कहा हुसैन को कत्ल करो?
का अमीर तूने हुक्म दिया था हुसैन को मारना है। कहता इब्ने साद अगर पता होता अकबर जैसा बेटा है कभी मैं हुसैन को मारने का हुक्म न देता। ताज्जुब से जालिम ने कहा अमीर ऐसा क्यों? का जिसका इतना हसीन बेटा हो वो बेटे की कटी गर्दन देख के खुद ही मर जाता। अल्लाह जाने ज़ैनब ने मंजर कैसे देखा, अल्लाह जाने माँ ने ये मंजर कैसे देखा। आवाज थोड़ी बढ़ा दो। रावी कहता है मैंने हुसैन को अब्बास के लाशे पे आते देखा, लेकिन कहता है एक मंजर में जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। कहता है मैं हुसैन को पहचान न सका। कब न पहचाना? कहता है जब अकबर के लाशे पे आए सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। कहता है जैसे 2 साल का बच्चा अपने घुटनों के बल चलता है, हुसैन ऐसे चलने लगे। आवाज दे के कहने लगे उदऊनी या बुनैया, ओ मेरे लाल तेरे बाबा को कुछ नजर नहीं आता। अकबर मुझे आवाज अली अकबर ने बाबा को आवाज दी। बड़ी मुश्किल से बेटे के लाशे पे पहुंचे। अकबर कोई ख्वाहिश बाबा पूरी करने के लिए तैयार है। कहने लगे बाबा अल्लाह अतशो कद कतलने वल हदीदा कद सकलने। बाबा लोहे के वजन ने मुझे मार डाला, बाबा प्यास ने मुझे मार डाला। रावी कहता है हुसैन ने अपनी ज़बा अकबर की ज़बा पे रखी। बेटे ने जल्दी से ज़बा निकाले। ओ बाबा तेरी ज़बा मुझसे भी ज्यादा खुश गए। बाबा अगर जहमत ना हो मुझे खैमों में ले जाओ, मैं अम्मा से मिलना चाहता हूँ। जी मेरे लाल। हुसैन ने एक हाथ अकबर की गले गर्दन के नीचे दिया, दूसरा हाथ बेटे के पांवों के नीचे दिया। रावी कहता है लाश उठाने की कोशिश की लेकिन हुसैन के पांव लड़े। तनाजे को जमीन पे रखा, रोके कहने लगे अकबर मेरे लाल तेरा बूढ़ा बाप जवा बेटे का लाशा। अकबर अगर जहमत लो बाबा की मदद करो। जी मेरे बाबा। अकबर दोनों बाएं बाबा के गले में डालो ताकि तेरे सारे लाशा उठाओ। रिवायत के जुमले अकबर ने एक हाथ बाबा के गले में डाला लेकिन दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाया। मेरे लाल दोनों हाथ बाबा के गले में डालो। अली अकबर ने कहा बाबा बूढ़े बाबो सदमा देना नहीं जाता। अकबर में तेरा साबिर बाबा हो। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त है। अली अकबर ने सीने से हाथ हटाया। हुसैन ने देखा एक बरछी का फल अली अकबर के सीने
में लाश को जमीन करबला पे रखा, एक हाथ बर्छी में डाला, दूसरा हाथ सीने पे रखा, निगाहें आसमां की तरफ बुलंद की। ओ नाना रसूल खुदा आप भी आइए, दादा इब्राहिम को भी लाइए, आकर देखिए कहीं मेरे अकबर के पाँव तो नहीं बंधे, कहीं मेरी आंखों पे पट्टियां तो नहीं बंधी। एक मर्तबा बर्छी खींची, अकबर का लाशा दलदा, खेमे के दर से आवाज आई, हुसैन ठहर जा, मैं ज़ैनब भी आती हूँ। का ज़ैनब मेरे होते हुए खेमे से न निकलना, अरे मैंने तेरी चादर के लिए अपने अकबर को कुर्बान किया। मौत में हुसैन